नवरात्रि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। हिंदू धर्म में पवित्र और अपवित्र को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए नवरात्रों के समय में भक्तगण अपवित्र समझी जाने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। आपने ये जरूर सुना होगा कि नवरात्र के समय में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी वर्जित होता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों नवरात्रि में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन और प्याज को हिंदू धर्म में अपवित्र समझे जाने के कई सारे कारण हमारे पुराणों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ कारणों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला है हिंदू पुराण के अनुसार। हिंदू पुराण के अनुसार जब सागर मंथन हो रहा था तो बहुत सी पवित्र चीजों के बाद में सागर मंथन से अमृत निकला था। अमृत के निकलने के बाद में असुर और देवता दोनों ही उसे ग्रहण करने के लिए आपस में लड़ने लगे। इतने में छल करके राक्षस अमृत को लेकर भाग गए। उसके बाद में श्री हरि विष्णु ने अपना सुप्रसिद्ध मोहिनी का रूप धारण कर लिया और राक्षसों तथा देवताओं के सामने आ गए। मोहिनी को देखकर देवता और राक्षस दोनों ही मोहित हो गए। इसी समय का लाभ उठाकर भगवान श्री विष्णु ने राक्षस और देवता दोनों को अलग अलग पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि मैं तुम सबको अमृत का पान कराऊंगी। इसके बाद में श्री हरि विष्णु ने केवल देवताओं को अमृत का पान कराया, लेकिन राक्षसों में राहु और केतु इस बात को समझ गए कि देवता राक्षसों के साथ छल कर रहे हैं, तो उन्होंने देवताओं का रूप धारण करके धोखे से अमृत को ग्रहण कर लिया। इसके बाद में श्री हरि विष्णु ने उन दोनों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री हरि विष्णु ने उन दोनों के सिर को धड़ से अलग किया तो उनके शरीर से जो खून की बूंदें गिरी उससे लहसुन और प्याज बने थे। इसलिए तो हिंदू धर्म में हमेशा लहसुन और प्याज को बुरा बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जब श्री हरि विष्णु ने राहु और केतु का वध किया था उस समय उनके शरीर में अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। इसलिए लहसुन और प्याज में बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी पाई जाती है। अन्य धर्म शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षसों के खून से हुई है। इसलिए लहसुन और प्याज में हमेशा राक्षसों का वास होता है। ये भी कहा जाता है कि लहसुन और प्याज का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी धर्म भ्रष्ट हो जाता है और इंसान में तामसिक यानी कि राक्षसी सोच विचार ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित बताया जाता है। पुराणों में लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक भोजन बताया गया है। राजसिक और तामसिक भोजन का सेवन करने से इंसान का मन भटकता है और उसका मन धर्म से हटकर दूसरे कामों में लग जाता है। माना जाता है कि तामसिक गुण बढ़ने से मनुष्य की अज्ञानता बढ़ती जाती है। इसलिए पुराणों में और धर्म ग्रंथों में हमेशा सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, ताकि इंसान का मन पूजा पाठ में लगा रहे और उसका मन सदैव शांत रहे। तामसिक भोजन के अंदर मांस, मछली, मदिरा के साथ साथ लहसुन और प्याज को सम्मिलित किया जाता है। तामसिक भोजन का सेवन करने से घर में कलेश, परेशानी और रोग बढ़ते हैं। इसलिए तामसिक भोजन के सेवन का हिंदू धर्म में विरोध किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी के लिए 9 दिन का व्रत रखने के लिए मनुष्य के शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो व्रत के समय लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करेगा तो इससे उसका मन भटकता रहेगा और उसे कभी भी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लहसुन और प्याज को खाने के बाद में इंसान के शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे उसके मन में अलग अलग प्रकार की तामसिक इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, जिससे उसका मन विचलित होता है और वो पूजा पाठ नहीं कर पाता। इसके अलावा नवरात्रि के टाइम में लहसुन और प्याज खाने से शरीर में सुस्ती आती है और निंद्रा आने लगती है, जिसके कारण नवरात्र भंग हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन ना करने के कुछ आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। देखिए, आयुर्वेद में भोजन के बाद शरीर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन। जिस समय नवरात्रि आते हैं उस समय मौसम बदलता है और मौसम बदलने के समय शरीर में परिवर्तन आते हैं। इसलिए इस समय पर सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन में लहसुन और प्याज शामिल नहीं होते। सात्विक भोजन करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और शरीर रोग मुक्त रहता है। इसलिए नवरात्रि के समय पर इंसान को लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अद्भुत बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में नियम भी इस प्रकार बनाए गए हैं कि वे वैज्ञानिक और आयुर्वेद के आधार पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नियमों का पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा
कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के टाइम पर लहसुन और प्याज का सेवन करना मना होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करके चैनल फैक्ट्स मीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।